नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता मांगे जवाब और मैं हूं राजेश सोनी। साथियों, मध्य प्रदेश कांग्रेस में सब कुछ ठीक है या फिर भीतर ही भीतर सियासी भूचाल आ चुका है। एक तरफ राज्यसभा चुनाव में नामांकन विवाद, तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह के वायरल वीडियो और अब पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का यह बड़ा बयान। पीसी शर्मा ने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को अगर सत्ता में लौटना है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों की जरूरत है। उन्हें साइडलाइन करना संभव नहीं है। और अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या कांग्रेस में वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी हो रही है? क्या अनुभव और नेतृत्व के बीच अब टकराव जो है वो बढ़ गया है? और क्या मीनाक्षी नटराजन मामले ने पार्टी के भीतर की जो खामियों को यहां पर उजागर कर दिया? इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। कई मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश कांग्रेस में इन दिनों सब कुछ सामान्य नजर नहीं आ रहा है। राज्यसभा चुनाव में मीनाक्षी नटराजन का नामांकन रद्द होने के बाद पार्टी पहले ही सवालों के घेरे में थी। अब वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा के बयान ने संगठन के भीतर चल रही खींचतान की चर्चाओं को और हवा दे दी है। पीसी शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करना है और सरकार बनानी है तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह दोनों की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि इन दोनों नेताओं को साइडलाइन करना संभव नहीं है। तो दिग्विजय सिंह जी को मध्य प्रदेश में आज की तारीख में कोई साइडलाइन करे या हो जाए, ये संभव नहीं है। वो एक 10 साल के मुख्यमंत्री हैं, 10 साल 12 साल राज्यसभा में रहा है। पूरे देश के कोई ऐसा प्रांत नहीं होगा जहाँ के प्रभारी नहीं रहे। तो मैं समझता हूँ कि उनकी आवश्यकता, कमलनाथ जी की भी आवश्यकता इस प्रदेश में फिर से कांग्रेस लाने के लिए आवश्यक है। और वही बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कांग्रेस की अंदरूनी स्थिति पर तंज कसते हुए कहा कि पार्टी को दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय पहले अपने संगठन में झांकने की जरूरत है। उन्होंने कांग्रेस को आत्ममंथन की सलाह देते हुए कहा कि पार्टी को यह तय करना चाहिए कि उसकी दिशा क्या है और नेतृत्व किसके साथ है। अब कांग्रेस में आपसी फूट, आपसी गुटबाजी, ये तो जब से कांग्रेस बनी है जब से ही उनमें ये दोष है। लेकिन जो पार्टी के जो वरिष्ठ सीनियर कार्यकर्ता हैं उनसे जिस तरह का व्यवहार, मतभेद है, मैं समझता हूँ किसी भी राजनीतिक दल में इस तरह से नहीं होना चाहिए। मतभेद अपनी जगह है, लेकिन किसी का अपमान और एक दूसरे पे दोषारोपण, मैं समझता हूँ कि कांग्रेस को खुद पे विचार करना चाहिए कि वो कहाँ जाए। फिलहाल पीसी शर्मा के बयान और उस पर बीजेपी की प्रतिक्रिया ने मध्य प्रदेश कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति को फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया। एक तरफ वरिष्ठ नेताओं की भूमिका और संगठन में उनकी अहमियत को लेकर सवाल उठ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ गुटबाजी और नेतृत्व को लेकर भी बहस तेज हो गई है। अब देखना होगा कि कांग्रेस इन संकेतों को आत्ममंथन का अवसर मानती है या फिर यह विवाद आने वाले दिनों में और गहराता है। वही राजनीतिक नजरें इस बात पर भी टिकी हैं कि पार्टी नेतृत्व इन उठते सवालों का जवाब किस तरह देता है। पायल चौरसिया, स्पेशल डेस्क रिपोर्ट। तो देखिए, कांग्रेस की जिस तरह की स्थिति है और जो कुछ निकलकर सामने आ रहा है, ऐसे में तो यही लगता है कि कांग्रेस में क्या वाकई सब कुछ सामान्य है या फिर अंदर खाने कुछ और ही चल रहा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेहमानों का परिचय पहले आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ स्वाति गौरव चोपड़ा जी हैं, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं। स्वाति जी, आपका स्वागत है। रतन लाल बाथम जी, समाजवादी प्रवक्ता, हमारे साथ हैं। बाथम जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और प्रवेश गौतम जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ हैं। प्रवेश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। आप सभी मेहमानों का स्वागत करते हैं। और मैं पहली प्रतिक्रिया यहाँ पर रतन लाल जी से लेंगे, क्योंकि देखिए कांग्रेस से हमारे साथ अभी कोई है नहीं, लेकिन चूंकि आप घटक दल हैं, सहयोगी दल हैं, तो पहला सवाल आपसे ही ले लेता हूं। सर, शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आपके सहयोगी दल में सब कुछ ठीक चल रहा है, ऑल इज वेल, या फिर अंदर खाने खींचतान मची हुई है? हेलो जी, आप तक आवाज पहुंच रही है सर? रतन लाल जी। जी हाँ जी हाँ जी।
देखिए सर मेरा सवाल आपने सुना है या फिर दोबारा मैं एक बार फिर रिपीट करूं? मजबूत करने में जी दिग्विजय सिंह कमलनाथ जी जो है सक्षम नॉलेजेबल व्यक्तित्व है और कांग्रेस में वरिष्ठ जनों का सम्मान किया जाता है। आडवाणी जी की तरह उनको साइड लाइन करके बैठाया नहीं जाता है। तो कांग्रेस में सब ठीक चल रहा है और रणनीति जो है राहुल गांधी जी की जो संविधान बचाने के लिए, आरक्षण लागू करने के लिए, ये सारी व्यवस्थाएं हमारे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता जो है हमारे इंडिया गठबंधन के साथी है और बहुत वरिष्ठ अनुभवी हैं। इन्होंने, कमलनाथ जी ने भी दूध चटा दी थी, लेकिन 22 विधायकों को खरीद फरोख्त करके इन लोगों ने पुनः सरकार बना ली। तो इनका चरित्र जो है बीजेपी वालों का देश विदेश में सब जगह उजागर हो रहा है और मान सम्मान वरिष्ठ जनों को हमारा जो गठबंधन का आदरणीय दिग्विजय सिंह जी है, आदरणीय कमलनाथ जी है, इनको तो इम्पोर्टेंस देने ही पड़ेंगे। अध्यक्ष कोई भी बने, लेकिन वरिष्ठतम जो प्रदेश के पदाधिकारी हैं उनको नेग्लेक्ट नहीं करते। लेकिन ये क्यों कहना पड़ रहा है? वही तो सवाल है मेरा कि आखिर पीसी शर्मा को ये बयान क्यों देना पड़ा? पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं, कि देखिए उनके बगैर कुछ नहीं हो सकता और उन्हें तो साइडलाइन किया ही नहीं जा सकता। आखिर ऐसा कहना ही क्यों पड़ा अगर सब कुछ ठीक था तो? मतलब कुछ तो चल रहा था अंदर खाने। रतन लाल जी, रतन जी आपसे ही सवाल है मेरा। चलिए, वातम जी तक आवाज नहीं पहुंची शायद मेरी। मैं लौटता हूं। स्वाति जी हैं, गौरव चोपड़ा जी हमारे साथ जुड़ी हैं। स्वाति जी, आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, आप कांग्रेस पर तो आरोप लगा रहे, हो सकता है आपको एक मौका मिल गया हो यहां पर कांग्रेस को घेरने का, लेकिन दूसरी तरफ अभी रतन लाल जी ये कह रहे थे कि उनके यहां तो जो चल रहा है वो ठीक है, लेकिन आप लोग जिस तरह से सरकारें गिरा दी आप लोगों ने, ऐसे भी कई गंभीर आरोप हैं। और शुरुआत में उन्होंने अटल जी का भी जिक्र, आडवाणी जी का जिक्र किया। उन्होंने कहा देखिए आप लोगों ने वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर खुद वहां पर बैठे हुए हैं अभी तक। देखिए, ये उनकी सोच है कि ऐसे दरकिनार किया जा रहा है। हम तो उनको आज भी सबका सम्मान बना रहे, ऐसी पूरी कोशिश पार्टी सुनिश्चित करती है। कहीं ना कहीं जो कांग्रेस की अंतर कला है जो लगातार उजागर हो रही है, मुझे लगता है कि देश को इसका एक बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ता है। जब विपक्ष इतना कमजोर होता है, जब विपक्ष के पास विचारधारा नहीं होती है, जब विपक्ष आपस में ही लड़ रहा होता है, इस प्रकार से बयानबाजी इनके यहाँ पर होती है। गुट बने हुए हैं, कमलनाथ जी का गुट अलग है, फिर ये कहते हैं कि हमारे दिग्विजय सिंह जी का गुट अलग है, जीतू पटवारी जी के अपने अलग बयान चलते रहते हैं जो पार्टी से जिसका कोई सरोकार नहीं होता। तो संगठनात्मक दृष्टि से बहुत कमजोर इनका जो संरचना हो गई है। और दुख है कि ऐसा दुर्भाग्य है। भाजपा अच्छे काम कर रही है, पर कांग्रेस लगातार, आप देखेंगे, झूठे इल्जाम लगाना, आपस में खींचतान करना। मीनाक्षी नटराजन जी का जो नामांकन निरस्त हुआ है, निश्चित ही सबको साफ स्पष्ट नजर आ रहा है कि इतनी बड़ी पार्टी है कांग्रेस, ऐसा ये मानती है, इनका कोई विधि सलाहकार नहीं था। पार्टी मिलकर एक नामांकन फॉर्म नहीं भरवा पाई अच्छे से, वो प्रदेश को कैसे संभाल पाएगी? तो जब वो आपस में ही उनका तालमेल, ये आरोप लगाती है कांग्रेस के। देखिए, यहाँ तो आप लोगों ने जो है एक साजिश के तहत उनका नामांकन निरस्त करवाया और कई गंभीर आरोप है। देखिए, आरोप तो सारे झूठे साबित हो ही जाते हैं कांग्रेस के। और आप खुद देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग द्वारा कहा गया है कि हाँ, उसके उनका जो फॉर्म भरा था उसमें त्रुटियां पाई गई हैं। तो क्या ये चाहते हैं कि संविधान को, लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को, नियमों को साइड में रख दिया जाए? और अगर इस प्रकार से ये जो आपराधिक प्रकरण छुपाया गया है, मैं तो इसको बहुत गलत मानती हूँ। और निश्चित निर्वाचन आयोग ने जो निर्णय लिया है वो भाजपा के कहने पे नहीं लिया है, वो एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है। और अगर वो अपना इस प्रकार का जो केस तेलंगाना में एक महिला के साथ लगातार ब्लैकमेलिंग होती है, उत्पीड़न होता है, शोषण होता है, और उस महिला ने अपने बयान में जिक्र किया कि तेलंगाना की प्रभारी जब उस समय मीनाक्षी नटराजन थी, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये महिला रोती रही। और जो इसको परेशान कर रहे हैं वो भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। तो आप कांग्रेस की हालत देखिए कि आपस में कार्यकर्ता एक महिला को परेशान करता है, पर इतनी बड़ी नेता होने के बाद
मीनाक्षी जी कुछ नहीं करती है, फिर उस आपराधिक स्थिति को भी छुपाया जाता है नामांकन फॉर्म में, तो इनकी गलती है तो इनको ही उसको भुगतना पड़ेगा। भाजपा यहाँ पर कैसे बीच में आ गई? और कांग्रेस की अंतर कलह आप देखेंगे हर मंच पे दिखाई देती है। अभी दिग्विजय जी का जो वीडियो ऑडियो वायरल हो रहा है उसमें भी आप देखेंगे कि उनको बोलना ही नहीं था नामांकन के लिए, वो खुद ही अपनी पार्टी की बातों से सहमत नहीं कर पा रहे हैं, वरना वो जरूर अपना विषय रखते। इतनी बड़ी जो मीटिंग उन्होंने बुलाई थी, तो बहुत सारी ठीक बातें है, स्पष्ट लेकिन हो वो रही है। उनका देश अंदरूनी के मैटर सामने। हो सकता है। आप लोगों को जरूर यहाँ पर मसाला मिल जाता है, यहाँ पर कांग्रेस को घेरने के लिए कोई भी मौका आप लोग छोड़ते नहीं है। परवेश गौतम जी, आपके पास आना चाहूंगा सर, कैसे देखते हैं, क्योंकि जिस तरह का ये मामला सामने आया है, युवा बनाम सीनियर लीडर, क्या इस तरह की खींचतान देखने को मिल रही है? देखिए राजेश जी, नकल के लिए भी अकल की जरूरत पड़ती है। कांग्रेस युवा नेतृत्व को आगे लाना चाहती है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये भाजपा की नकल है एक प्रकार से, क्योंकि बीजेपी ने इस बात को पहले बोला। पर यहीं पे मैं जब और नजदीक से देखते हैं, आप देखेंगे जब कांग्रेस के अंदर की राजनीति को, तो वहां पे मल्टीपल कंट्रोलिंग टावर्स होते हैं। मतलब यदि प्रदेश अध्यक्ष चाहता है किसी को कोई पद नहीं देना चाहता, तो एआईसीसी से एक चिट्ठी जारी हो जाती है कि उसको ये पद दिया जाता है। तो कांग्रेस में यदि रिवाइव करना है, गुटबाजी खत्म करना है, तो जो भी प्रदेश अध्यक्ष हो उसको सर्वोपरि करना होगा और सबके लिए एक मैसेज देना होगा कि जो ये कह रहे हैं वही आपको करना है। आप कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति या सोशल मीडिया पेज को स्टडी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एक नेता प्रतिपक्ष की लाइन पे चलता है, एक प्रदेश अध्यक्ष की लाइन पे चलता है, एक दिग्विजय जी की लाइन पे चलता है, एक कमलनाथ जी की लाइन पे चलता है। पीसी शर्मा जी ने जो बयान दिया वो बिल्कुल सही दिया, क्योंकि कांग्रेस को या तो आर होना होगा या पार होना होगा। वर्तमान में कांग्रेस ना आर है ना पार है, वो बीच में बैठी हुई है। मतलब युवा भी चाहिए और इनको भी नहीं छोड़ना। कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की कमी है, साफ नजर आता है। प्रदर्शनों में आप देखेंगे कि भीड़ भी इकट्ठा ढंग से नहीं हो पा रही है। मध्य प्रदेश के नेताओं की मैं बात करूं तो नफ्स समझने वाला यदि कोई नेता है तो वो है दिग्विजय सिंह, कमलनाथ भी नहीं है। दिग्विजय सिंह को दरकिनार करके कांग्रेस आगे नहीं बढ़ सकती। तो मुझे ऐसा लगता है कांग्रेस आला कमान को या तो दिग्विजय सिंह को टोटल कमांड दे दे, क्योंकि 2018 में जब सरकार आई थी तो उसके पहले दिग्विजय सिंह ने पंगत में संगत की थी और लगभग पूरे प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ बैठ के खाना खाया और जोड़ा, जिसका नतीजा हुआ, क्योंकि प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर था, उसको उन्होंने भांपा और पूरे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जोड़ा। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि सारे जिले में, पूरे प्रदेश में दिग्विजय सिंह के अपने लोग हैं, अपनी टीम है, और जब वो खड़े हो जाते हैं तो जनरली उनका विरोध करने की हिम्मत नहीं होती। वहीं जीतू पटवारी के पिछले 2-2.5 सालों के कार्यकाल को यदि बारीकी से देखें तो राजेश जी, इस बात से शायद आप भी इत्तेफाक रखेंगे कि जीतू पटवारी अपनी कोर टीम अभी तक पूरे प्रदेश में नहीं बना पाए। यहां तक कि ब्यूरोक्रेसी यानी सरकारी तंत्र के अंदर भी अपना विश्वास नहीं जमा पाए। वहीं उमंग सिंघार की जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेसी से जुड़ के, क्योंकि देखिए काम यदि आपको कराना है जनता के या कार्यकर्ताओं के, तो ब्यूरोक्रेसी से तालमेल होना अत्यंत आवश्यक है। जीतू पटवारी की ये राजनीतिक लाइन नहीं है। युवा कहे जाते हैं, लेकिन अभी भी उनके वक्तव्यों में गंभीरता नहीं है। आप देखेंगे तो सेंटेंस सिंक्रोनाइजेशन की कमी मिलती है, तो उनके कहने का मतलब कुछ होता है और निकल कुछ और जाता है। इससे पूरी पार्टी पीड़ित होती है। मीनाक्षी नटराजन के एपिसोड में बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आया कि जीतू पटवारी जी अनुभवी नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनकी जो कार्यप्रणाली है उससे कार्यकर्ता खुश नहीं है। और ना ही मैं जब घूमता हूं, जैसे जबलपुर जाता हूं, सतना जाता हूं, रीवा जाता हूं, बालाघाट जाता हूं, जीतू पटवारी की टीम नजर नहीं आती, क्योंकि वो प्रदेश अध्यक्ष हैं। जब वो स्वयं जाते हैं तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की कुछ भीड़ नजर आती है, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं वो भीड़ तितर बितर हो जाती है। तो कांग्रेस को सबसे पहले निर्णय लेना है कि हमें आर जाना है या पार। जैसे भाजपा ने निर्णय ले लिया कि प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, इसके अलावा तीसरा आदमी नहीं है। और प्रदेश प्रभारी की बात करें तो महेंद्र सिंह जी बीजेपी के प्रभारी हैं, लेकिन करना वही है जो कमांड दिल्ली से आएगा। वो अपनी तरफ से कुछ इनपुट नहीं दे सकते, लेकिन यहाँ हरीश चौधरी जी अपना इनपुट दे देते हैं, तो वहां पे फिर आपका क्या बोलते हैं, उमंग सिंघार जी अपनी लाइन बना लेते हैं, जीतू पटवारी भी अपनी लाइन बना लेते हैं। जो इन्होंने प्रभारी बनाया है, हरीश चौधरी में भी मुझे बेहद कमी नजर आई कि कार्यकर्ताओं से संवाद तक नहीं कर पाए। जबकि भाजपा में देखेंगे जो महेंद्र सिंह जी हैं, स्वाति जी शायद इससे इत्तेफाक रखें, वो कार्यकर्ताओं से मिलते हैं अलग अलग जाके और ये समझते हैं कि कौन सा कार्यकर्ता का कितना वजन है, इससे गंभीरता है, और उससे समझने की चेष्टा करते हैं कि क्या राजनीति चल रही है जिले में या क्षेत्र में।
हरीश चौधरी जी में मैंने ये कम्युनिकेशन स्किल फिलहाल नहीं देखी, और जितने भी मेरी कांग्रेस नेताओं से बात होती है वो सब यही कहते हैं कि हरीश चौधरी जी आए तो, लेकिन वो मध्य प्रदेश की नस को समझ ही नहीं पा रहे हैं। फिर तरह तरह के वीडियो वायरल होते हैं। अब ये स्ट्रेटेजी की कमी है कि डमी कैंडिडेट खड़ा नहीं किया गया, उसका सबसे बड़ा कारण ये है। दिल्ली ने काम थोप देंगे। कांग्रेस भाजपा की तरह काम करना चाहती है, लेकिन संगठन में भाजपा की तरह काम नहीं हो पा रहा। तो पहले तो मैंने कहा आपसे, या तो आर कर लो। यही सबसे बड़ी खामी यहाँ पर हो जाती है कि देखिए जो आपने शुरुआत की थी, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि भाई नकल में भी अकल की जरूरत होती है, और यहाँ पर यही कमी दिखाई देती है कि आप नकल तो कर रहे हैं लेकिन उस मजबूती और उस रणनीति के साथ आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं जो भाजपा यहाँ पर कर रही है। रतनलाल जी, लेकिन अगर ऐसी गुटबाजियां सामने आएंगी, आप सहयोगी दल हैं, तो इसका आपके इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा भाई? रतन जी, भारतीय जनता पार्टी जो है अनावश्यक मुद्दों को उठाने में माहिर है। आज जो सही मुद्दे हैं वो है किसानों के मुद्दे हैं, बेरोजगारों के मुद्दे हैं। उन मुद्दों को जिससे देश का कल्याण होगा, प्रदेश का ये मुद्दे कल्याण तो होगा, विपक्ष उठाएगा, बीजेपी क्यों उठाएगी? ये लोग तो आप दिक्कत ये है कि विपक्ष के अंदर खाने खींचतान यहाँ पर चल रहा है। इसलिए तो सवाल है, मेरा सवाल ये है सर आपसे कि अगर इस तरह की गुटबाजी अब कांग्रेस के अंदर सामने आती है, आपके सहयोगी दल हैं, घटक दल हैं, इसका इंडिया गठबंधन पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, ये चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष या हमारे नेता जो है, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हैं, अखिलेश यादव जी हैं, ये नौजवानों की टीम जो है बहुत संविधान को बचाने के लिए कटिबद्ध है। और चूंकि मुख्य मुद्दे जो है वो है रोजगार के और संविधान को बचाने के, और ये नौजवानों की टीम यदि है तो ये सीनियरों को दरकिनार करने वाली बातें कहां से सामने आ रही है यहाँ पर रतनलाल जी? यानी कि नौजवान अपनी ही टीम तैयार करेगा, सीनियरों को दरकिनार कर देगा। आपको लगता है दिग्विजय सिंह जैसा रणनीतिकार, एक बड़ा नेता जिसे साइडलाइन किया जा सकता है? अडवाणी जी को दरकिनार करके बैठे हैं, उसकी बात नहीं बोलते हैं ये। हमारे लोग, हमारे जो गठबंधन के वरिष्ठ साथी लोग हैं, अनुभवी हैं, इन्होंने कमलनाथ जी ने पटकनी दी थी तो उनको खरीद फरोख्त करके 20-22 विधायकों को खरीद फरोख्त करके मुझे ये बताइए, आप भी वरिष्ठ हैं, आप ये बताइए, एक आपके अनुभव के तौर पर पूछ रहा हूं, क्या विपक्ष के जितने भी गठबंधन के जो भी दल हैं, सहयोगी दल हैं, सलाह देना चाहिए कांग्रेस को? कुछ मशवरा देंगे आप? नहीं, सलाह तो वरिष्ठ जो पदाधिकारी, मतलब आप ही की पार्टी से पूछ रहा हूं मैं, समाजवादी पार्टी, क्या आप कुछ मशवरा सलाह देंगे कि भाई एकजुट होकर रहिए, ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं जिससे पार्टी की किरकिरी हो रही है, इस तरह का कोई मशवरा या सलाह देंगे आप लोग? जी हाँ, मैं हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी साथियों से उम्मीद लगाता हूं कि वो इन बीजेपी वालों को भविष्य में कोई मौका नहीं दे, ताकि वो मतलब आने वाले समय में गठबंधन की, इंडिया की सरकार बने। अच्छा, चलिए ठीक है, लौट रहा हूँ। स्वाति जी, आपके पास आऊंगा। देखिए, बात वही होती है, क्योंकि मान सकते हैं कि आप लोगों के यहाँ की क्या होता है कि खींचतान हर जगह होती है, गुटबाजी हर जगह होती है, बस फर्क सिर्फ इतना है, कहीं दिख जाती है और कभी निकलकर सामने आ जाती है। और यही वजह है, आप लोगों क्या है कि आप लोग डैमेज कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज करने में माहिर है, और कांग्रेस का निकलकर सामने आ गया, ये आपके लिए एक मुद्दा मिल जाता है जिसे आप लोग पुरजोर तरीके से भुनाने की कोशिश करते हैं। और रतनलाल जी कह रहे हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी का तो यही काम है, मूल मुद्दों से भटकाना और इस तरह के मामलों को उठाना। देखिए, कांग्रेस जो है वो जो व्यक्तिगत राजनीति यहाँ पर चल रही है, भाजपा में आप देखेंगे जो संगठन है वो बहुत ज्यादा मजबूत है और विचारधारा बहुत स्पष्ट है। हम विकास के कार्यों में लगे रहते हैं, व्यक्ति को ज्यादा महत्व नहीं दिया गया है, विचारधारा को ज्यादा महत्व दिया गया है। ऐसे ही परिवारवाद नहीं है, यहाँ पर जो व्यक्ति काम करना चाहेगा, युवा, महिलाएं जो है, और जो बड़े भी हैं, वरिष्ठ भी हैं, जो जिस काम को करने में माहिर है उसको वो काम सौंपा जाता है। और संगठनात्मक दृष्टि से मैं बात करूं, बूथ लेवल से जो पूरी संरचना है वो बहुत मजबूत है। और मुझे खुशी है कि मैं इस पार्टी के कार्यकर्ता हूँ, क्योंकि भाजपा हमेशा ये बात करती है कि हमें विकास पे फोकस करना है, देश का भला कैसे हो सकता है। पर आप देखेंगे कांग्रेस की हालत, वो आपस में ही झगड़ रहे हैं।
अंतरकलह हो रहा है, आपस में कोई ट्यूनिंग नहीं है। देखिए जो भी पार्टी है वो अगर आपस में उलझी हाँ, तो रहेगी यही तो कह रहा हूँ, देश इसका का फायदा भला आप नहीं लोगों कर को मिल पाएगी। जाता है अगर हाँ जी। विपक्ष। नहीं तो उमा भारती जी को इन्होंने अलग सलग क्यों बैठा के रखा है? जब सबसे पहली सरकार बनाने वाली तो जब एक मौका देना है, वरिष्ठ पार्टी नेता मौका देती उमा है। भारती जी यहाँ पर पहली बार नहीं हो रही है। भाजपा की सरकार बनाई थी, उनको आज तक ये पूछते कहाँ है उमा भारती जिन्होंने राम मंदिर के मुद्दे को सबसे बड़ा एक मुद्दा बना के अपनी राजनीतिक कैरियर को दांव पे लगा के वहाँ पे मैंने ये भी बोला है सब काम कि किया और पार्टी बीजेपी जब की सही सरकार मौका बनी। कहाँ है देना उमा जी? चाहती है, सही समय देखकर, सही व्यक्ति को देखकर सही जगह बिठा ही देती है। प्लस इसमें हमारे साथ सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि हम लोग बड़ों ने जो वरिष्ठ नेतृत्व ने जो बोल दिया उसका पालन किया जाता है। पर कांग्रेस में ऐसा मैंने देखा है कि अंतरकलह हो जाती है। यानी कि बात एक वही ना है, कोई- जो आला कमान से आदेश आ गया उसको सभी फॉलो करते हैं, और यही कमी यहाँ पर कांग्रेस के पास हो जाती है। देखिए यही तो कह रहे थे अभी प्रवेश जी भी। तो ये अंतरकलह जो है ये इसका जो भुगतान है वो देश करता है। जिस देश के पास एक स्ट्रांग विपक्ष होता है तो चलिए, कहीं तो- ना कहीं जो निर्णय होते हैं वो बेहतर होते हैं। कांग्रेस अपने आप में इतनी कमजोर पार्टी हो चुकी है कि कहीं ना कहीं अब अच्छा विपक्ष नहीं रहा। भाजपा काम कर निश्चित रही है, तौर पर पर मैं आज भी ये मजबूत मानती हूँ कि विपक्ष अच्छा भी विपक्ष होना लोकतंत्र के देश की लिए जरूरत बहुत है। जरूरी हो जाता है। शुक्रिया आप मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए जिस तरह का ये पूरा मामला है और जो खींचतान यहाँ पर दिख रही, मध्य प्रदेश की कांग्रेस में उठ रहे सवाल सिर्फ एक बयान नहीं, एक विवाद तक सीमित नहीं, बल्कि मीनाक्षी नटराजन के नामांकन प्रकरण से लेकर वरिष्ठ नेताओं की भूमिका पर चल रही चर्चा तक कई ऐसे मुद्दे हैं जो संगठन के भीतर की तस्वीर को सामने ला रहे हैं। पीसी शर्मा ने कमलनाथ और दिग्विजय सिंह की जरूरत बताकर एक नई बहस जरूर छेड़ी, लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि क्या कांग्रेस इन संकेतों को आत्ममंथन का अवसर बनाएगी या फिर अंदरूनी मतभेद आने वाले दिनों में और खुलकर सामने आएंगे। फिलहाल के हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। मेरे साथ कई मेहमान भी जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस।